श्लोक संख्या 91। हे राधिके, हे सुर तरंगिनी, तुम्हारे नेत्र रस सागर में मीनवत भ्रमण कर रहे हैं। तुम्हारे स्तन सुधा सरोवर में चक्रवाक मिथुन की भांति सुशोभित हैं। तुम्हारा वदन प्रफुल्ल स्वर्ण कमल सा मनोहर है। मैं तुम्हारी कृपा तरंग छटा की कामना करता हूँ। सुर तरंगिनी श्री राधा। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में रास अभिसारिका ब्रज सुंदरियों के माधुर्य का विचित्र आस्वादन प्राप्त किया है। वे सभी आनंद चिन्मय उज्ज्वल रस प्रतिभागिता हैं। श्री कृष्ण प्रेम की घनीभूत मूर्ति महाभाववती हैं। कृष्ण मिलन की उत्कंठा में वे रास अभिसारिकाएं प्रबल अनुराग के स्रोत में डूबती डूबती पगली बनी दौड़ रही थी। जैसे नदियाँ समुद्र की तरह जाती हैं दौड़ी दौड़ी, ऐसे गोपियाँ हैं वो लहर बन के दौड़ी दौड़ी जो है वो रास में जा रही है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी मधुर्य कादम्बनी ग्रंथ में अष्टम वृष्टि प्रेमिक की कृष्ण दर्शन उत्कंठा का जो अपूर्व चित्रांकन किया है वो सत्य ही विस्मय उत्पन्न करता है। प्रेमी भक्त भगवान की दर्शन उत्कंठा में अति कातर होकर सोचता है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या जाऊं, कहाँ करूं, कहाँ पाऊं कृष्ण दर्शन, किससे कृष्ण दर्शन पाने का उपाय पूछूं। विश्व शून्य शून्य सा लगता है। शक्ति सहायहीन व्यक्ति की तरह मैं दावानल में दग्ध हो रहा हूं। लगता है जैसे त्रिभुवन मुझे ग्रसने को आ रहा है। यहाँ से दूर भागकर जीवन धारण करने की चेष्टा करता हूँ, फिर वो निर्जन में पहुंचकर भी स्थिर नहीं हो पाता। रोते रोते प्रार्थना करता है, हा प्रभु, फुल कमलानन माधुरी सुधा के आधार, तुम्हारे श्री अंग परिमल से समस्त वृंदावन सुवासित हो रहा है। कैसी सुंदर वनमाला तुम्हारे गले में झूल रही है। अलिकुल मधु लोभ से उसके चारों ओर गुंजन कर रहा है। आहा, एक बार और तुम्हारे दर्शन करूंगा, ऐसी आशा करता हूँ। अपनी माधुरी के एक बिंदु के आस्वादन का सौभाग्य दो, यही निवेदन। इस प्रकार विलाप करते हुए भक्त पृथ्वी पर लोटपोट करता है। घन घन श्वास प्रश्वास चलता है, कभी मूर्छित हो जाता है। मूर्छा भंग होने पर, इधर उधर दौड़ने पर जब हर दिशा में स्फूर्ति में श्री कृष्ण को देखता है तो आनंद में हास्य, गायन और नृत्य करता है। स्फूर्ति के विराम में श्री कृष्ण के आदर्शन से कातर होकर अनुतप्त प्राणों से रोदन करता है। इस प्रकार अलौकिक चेष्टाओं के बीच वो प्रेमी भक्त देह दैहिक आदि को भूलकर जीवन व्यतीत करता है। जब प्रेमी भक्त की ही कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा इतनी प्रबल होती है, तब प्रेम के सर्वोच्च स्तर महाभाव पर कैसी अकल्पनीय उत्कंठा होगी, ये विचारणीय। महाभाव की प्रतिमा ब्रज सुंदरियों की उत्कंठा की छवि से स्वभाव सुंदर वृंदावन के आकाश, दिगमंडल और धरणी सुंदरतर हो गए थे। यही पिछले श्लोक का सार मर्म है। उस श्लोक में ब्रज सुंदरियों की अभिसार माधुरी का वर्णन किया। जब स्फूर्ति में विराम आया तो श्रीपाद रोने लगे। अब फिर इस लीला का स्फुरण प्राप्त हुआ है। श्रीपाद श्री राधा रानी की अनुगामिनी ब्रज सुंदरियों का माधुर्य वर्णन कर सूची कटाह न्याय से इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी की गमन माधुरी का वर्णन करते हैं। सूची कटाह न्याय के बारे में बताया है कि जैसे लोहार एक ही समय एक सूची और एक कटाह तैयार करनी हो तो पहले सूची और फिर कटाह बनाता है। सूची मतलब सुई और कटाह मतलब कढ़ाई। पहले सुई बनाता है, पहले सुई बनाता है, फिर कढ़ाई बनाता है। वे स्फूर्ति में श्री राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं। हे राधिके, हे सुर तरंगिनी। संबोधन का मर्म सुदूर प्रसारी है। राध धातु आराधना में तुम्हारी जैसी कृष्ण आराधना और कोई नहीं करता। रासेश्वरी का आस्वादन करने के लिए ही रास रसिक के अंतर में रास की वासना जागृत होती है। तहाँ बिन रास लीला नहीं भाए चित्ते। किंतु उत्सव एक दो व्यक्तियों से नहीं होता, इसीलिए रास उत्सव की सौष्ठव वृद्धि के लिए
शतकोटि गोपियों को वंशी नाद से आमंत्रित किया गया है। और ये श्री जी की इच्छा से हुआ ना वंशीनाथ, क्योंकि श्री जी ने कहा था ना कि प्रीतम मैं तुमको एक समय बहुत सारी गोपियों के साथ नृत्य करना देखती हूँ, तो फिर वो एक से अनेक होके तभी तो एक के साथ नृत्य किया। और बसंती रास में जब देखा कि सबके साथ वैसे ही नृत्य कर रहे हैं तो मान कर गई। स्वयं ही तो कहा कि मैं तुमको अनेक गोपियों के साथ रास करते, तो उन्हें कह लो ये तो टके सिर भाजा टके सिर खाजा। जैसे मेरे साथ नृत्य करते हैं सबके साथ वैसे ही कर रहे हैं, तो मान कर गई। ये देखो ना, वंशीनाद से शतकोटि गोपियों को आमंत्रित किया गया है, कारण राधा सह क्रीड़ा रस आस्वाद कारण और सब गोपीगण रस उपकर। इसलिए जो आज स्वपक्षा विपक्षा सुहृत पक्षा और तटस्थ पक्षा इत्यादि शतकोटि गोपियों के साथ विचित्र उपकरणों द्वारा रास रसिक की आराधना के लिए अभिसार कर रही हैं, उनके राधा नाम की सार्थकता है। हे सुर तरंगिणी, इस संबोधन में अभिसार का भाव मूर्त हो उठा है। जैसे वर्षा बाढ़ में वारी राशि पुष्ट गंगा खरतर नाद के साथ दोनों तटों को प्लावित कर सागर की ओर अभिसार करती है, वैसे ही सुर तरंगिनी श्री राधा कृष्ण अनुराग अमृत से उच्छलित होकर दोनों कुलों स्वसुर कुल और पितृकुल को डुबोकर खरतर नाद करती हुई प्रबल वेग से श्याम सिंधु के प्रति अभिसार करती है। सुर तरंगिनी गंगा में सिंधु और सरोवर की स्थिति नहीं रहती, किंतु इस अद्भुत सुर तरंगिनी श्री राधा में सिंधु और सरोवर की भी स्थिति विद्यमान है। कृष्ण अनुराग रस सिंधु में उनके नेत्र चंचल मीन की तरह विचरण कर रहे हैं। अभिसार के समय वो चारों ओर देख रही हैं, श्याम सुंदर कहाँ है। अनुराग में चंचल नैनों की कैसी शोभा, मानो रस सिंधु में दो चपल मत्स्य क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर स्तन सुधा सरसी में चक्रवाक मिथुन की तरह है। साधक को अपना स्वरूप जागृत कर समझना होगा, ये विश्व के रूप की तरह नहीं है। प्रेम रस का चरम सार है महाभाव। वरामृत जिसकी स्वरूपगत संपदा है, उसी महाभाव से रचा है श्री राधा का अंग प्रत्यंग। इसीलिए देह कारागार में बैठकर देह देहिक आदि का अभिमान लेकर इस रूप माधुरी का आस्वादन करना विडंबना मात्र है। श्री सुखदेव मुनि ने महारास में वंशीनाद से सम आकृष्ट ब्रज सुंदरियों के श्री कृष्ण के निकट जाने का वर्णन करते हुए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के निकट आगमन किया, ये बात कही है। परम मधुर रास लीला वर्णन में प्रवृत्त होकर श्री सुखदेव स्वयं को श्री कृष्ण के निकट ही देख रहे हैं, अथवा वो रास वर्णन में इतने भावाविष्ट हो उठे हैं कि लगता है वो भी गोपी देह से गोपीनाथ के निकट उपस्थित होकर गोपियों का आगमन साक्षात देखकर वर्णन कर। वे यदि गंगा तीर पर रहते तो गोपियों के गमन को आगमन नहीं कह सकते थे, आगमन कहा है, गोपियों का गमन नहीं कहा। आगमन तो वही कहेगा ना जो वहां है, देख रहा है कि आ रही हैं, तो आगमन कहा है। वाह, देखो क्या तर्क के साथ बताया है। क्योंकि तो इसके ऊपर इतनी लड़ाई है, हमारे आचार्यों ने लिखा, वो कहते हैं हमारे आचार्यों ने लिखा, उनका तो हो ही नहीं सकता, सारा का सारा तो फर्क ही है। साधक भक्त भी इस प्रकार अपने सिद्ध स्वरूप के अभिमान में गोपी भाव भावित चित्त से गोपियों के आनुगत्य में गोपियों और रासेश्वरी श्री राधा की आगमन माधुरी का चिंतन करें। क्योंकि हम भी आगमन माधुरी चिंतन तभी कर सकते हैं जब वहाँ हम भी उपस्थित हों। हाँ, नहीं तो अब गमन और आगमन में बड़ा क्या, अब एक अलग ही असर है इस शब्द में। गमन के टाइम हम पीछे खड़े हैं, आगमन के टाइम हम रिसीव आगे ऐसा करने से वे श्रीपाद के इस वर्णन का मर्म जानकर धन्य हो सकते हैं। श्री राधा का श्रीमुख सुरत तरंगिनी में सुविकसित स्वर्ण कमलिनी की तरह है, अर्थात जिनका वदन कमल
प्रफुल्लित कमलवन की सुषमा का लंघन करता है। सद्य प्रस्फुटित स्वर्ण कमलिनी की तरह श्रीमती की मुख कांति झिलमिला रही है। सहसा स्फूर्ति में जाओगे क्या आएगा? सहसा स्फूर्ति में विराम आया। श्रीपाद हाहाकार कर उठे। साधक आवेश में वे अपने को इस लीला के लिए अयोग्य समझकर बोले, हा राधे, हा सुर तरंगिनी, तुम्हारी कृपा के बिना गति नहीं। तुम अनंत तरंगमाला से कल्लोलित गंगा की तरह श्याम अभिसार के लिए जा रही हो। इस दीन दासी की अपनी कृपा तरंग की एक बूंद छटा दो, जिससे मैं तुम्हारे रास रस माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर धन्य हो सकूं। श्लोक संख्या 92। जो श्री कृष्ण से सम्मिलित आश्चर्य रूपा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि है, जिनके नख का मात्र एक कांतिकण कोटि कमलाओं का काम्य है, उन्मर्याद एवं प्रवृद्ध अनुराग सिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से जिनका अंग उल्लसित है, ब्रह्मा आदि को भी वाक्य मन से अगोचर वही अनिर्वचनीय किशोरी मणि मुझे कृपा कर अंगीकार करे। रासेश्वरी श्री राधा। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद को 2 श्लोकों में रास नायिका ब्रज सुंदरियों के साथ श्री रासेश्वरी के उत्कंठापूर्ण रास अभिसार का स्फुरण प्राप्त हुआ है। स्फूर्ति में अभीष्ट के अनुराग माधुर्य के आस्वादन के साथ साथ सेवा रस का आस्वादन मिला हुआ है, ये समझना होगा। सुतीव्र लालसा से लीला की स्फूर्ति और सिद्ध स्वरूप में साक्षात सेवा की प्राप्ति है। श्रीपाद स्वरूप आवेश में भावानुरूप भाव से भावमयी की सेवा कर रहे हैं। राधागत प्राण अनन्य सेवानिष्ठ सेविका की प्रगाढ़ लालसा और आरती प्रत्येक श्लोक में अभिव्यक्त है। रास अभिसारिका श्री राधा के रूप लावण्य और अनुराग की छवि साधक भक्त के लिए भी पूर्णता ध्येय है। भाग्यवान साधक अपनी भावना में भावमयी के रूप गुण आदि का आस्वादन कर धन्य होता है। वो आस्वादन ही साधक को क्रमशः उच्चतर सोपान पर खींच कर ले जाता है। साधक क्रमशः साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा से अधीर हो जाती है। उसके प्राणों में सतत यही प्रार्थना जाती है कि हे वृंदावनेश्वरी, कृपया कर मुझे निज जनों में लेकर साक्षात सेवा प्रदान कर धन्य कीजिए। श्रीपाद की कोई एक लालसा हमारी प्रार्थना बन जाए अंदर से, तो अंतमति सुकर हम सब दूर हो जाए। तब अभी बहू लानी है, सुंदर होनी चाहिए, ये सब खत्म होना चाहिए। अभी तो दीदी समय लगेगा। अभी तो मैं समझता हूँ अभी पॉलिश करने की अभी है जरूरत। हम ना अभी परसों रात को ही कोई बात करते हम ना रात को अधिकतर ना जब बात करते ना तो हमें ना हंसी आ जाती है। रात को हम हंस रहे होते हैं। अच्छा, हमें नहीं करनी वो वाली बात। चलिए अभी इसी को पढ़ते हैं। शत शत रसालापों और पारस्परिक प्रेम चेष्टाओं की अभिव्यक्ति के पश्चात रास नृत्य आरंभ हो गया है। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं कि अनंत सुषमा से रास मंडल ढक गया है। गोपी कृष्ण कैसी अपरूप शोभा है। स्वभाव सुंदर गोपिका आकुल मोहन श्याम सुंदर के साथ मिलकर परम आश्चर्य रूप से सुशोभित हो रहा है, मानो भाव रस प्रेम सौंदर्य और लीला की प्रकट मूर्ति है। श्रीपाद की दृष्टि श्री राधा रानी पर ही टिकी है। श्रीपाद अनुभव कर रहे हैं श्रीमती श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित आश्चर्य रूपा ब्रज किशोरियों की शिरोमणि है। शत कोटि गोप बालाओं के मिलन मेले में उन श्री राधा के सौंदर्य माधुर्य ने सभी के सौंदर्य माधुर्य को ढककर रास मंडल को समुद्र भासित कर रखा है। श्रीपाद उपमा नहीं खोज पा रहे। उन्होंने श्रीमती की पदनख कांति की ओर देखा है। सोच रहे हैं पदनखों के माधुर्य के साथ भी किसी की तुलना की जा सकती है कि नहीं। सोच रहे हैं। नृत्य के समय श्रीमती के चरण नख पंक्ति से अनंत ज्योति विच्छुरित हो रही है।
मादन रस के निस्सीम ज्योति संधु के साथ शतकोटि गोप बालाओं के समष्टिगत माधुरी की तुलना नहीं की जाती। सुनिश्चित रूप से यही कहा जा सकता है, नृत्य के समय विस्फुरित जिनके पदनख के अनंत कांति सिंधु का एक कण मात्र कोटि कोटि ब्रज सुंदरियों का काम्य है। वे उसी वैभव की कामना किया करती हैं पर उसे प्राप्त नहीं कर पाती, कारण उस कांति कण का उपादान है मादनाख्य रस, जो अन्य किसी गोप सुंदरी के पास नहीं है। यहाँ कोटि कमलाओं से ब्रज सुंदरियों को ही समझना होगा, कारण श्रीपाद की स्फूर्ति में रिक्शा में जाओगे? कहना पैसे सुबह उनको दे देंगे। कल का स्थिति देख के फिर फोन करेंगे कि क्या और करना है, दोबारा टेस्ट कराएंगे, ये एंटीबायोटिक बंद करने के आने के बाद एक बार वो आ जाए तो थोड़ी रात को भी और सिचुएशन मालूम है, रात को भी और सिचुएशन लेटेस्ट मालूम चल जाएगी। सवेरे क्या बजे आते हैं? तो विठल को नहीं जाना जमुना भी। यहाँ कोटि कमलाओं से ब्रज सुंदरियों को ही समझना होगा, कारण श्रीपाद की स्फूर्ति में परम माधुर्यमयी शतकोटि गोप बालाओं के सानिध्य में नृत्य परायणा रासेश्वरी के रूप की उपमा के लिए किसी ऐश्वर्यमय धाम में अन्य कमलाओं अथवा लक्ष्मियों की बात का मन में आना संभव ही नहीं। कोई उपमा भी दी जाएगी तो वहीं के शतकोटि उन्हीं की उपमा दी जाएगी। इसलिए यहाँ रास मंडल में नृत्य परायणा स्तुति में साक्षात प्राप्त शतकोटि ब्रज सुंदरियां ही कोटि कमलाएं हैं, वो कमलाएं नहीं। ऐश्वर्यमय धाम की भगवत कांताओं में माधुर्यमयी श्री राधा रानी की पदनख कांति को काम्य वैभव के रूप में प्राप्त करने की इच्छा उदित ही नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में आता है कि वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी श्री वृंदावन में कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री नारायण का वक्ष विलास त्याग कर बहुत समय से व्रत आचरण करती हुई तपस्या कर रही हैं, पर वे श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रहे। यदि लक्ष्मी देवी ने गोपिकाओं का अनुगत्य लिया होता तो उन्हें अवश्य श्री कृष्ण मिल जाते। गोपी भाव में लोभ न होने के कारण ही उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। इसलिए श्री राधा रानी के पदनख से निकले महाभाव का कांति कण गोपिकाओं के अतिरिक्त अन्य किन्हीं लक्ष्मियों का काम्य विभव नहीं हो सकता। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में ही उपलब्ध है। श्रीपाद देख रहे हैं कि सीमा का अतिक्रमण करने वाले सतत वर्धमान प्रणय रस रूपी महासिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से उन श्री राधा का श्री अंग उलसित है। प्रणय रस का अर्थ है अनुराग। प्रणय की चरम परिणति अनुराग न बताकर प्रणय रस कहने का तात्पर्य यही है कि प्रणय के उदय होने पर ब्रज कांताओं को श्री कृष्ण के देह मन प्राण अपने देह मन प्राण से अभिन्न लगते हैं। अर्थात श्री राधा रास नृत्य के समय निसंकोच भाव से श्री कृष्ण सुख के लिए अपने देह मन प्राण श्री कृष्ण के देह मन प्राण मानकर नृत्य करते थे। उस प्राण भरे संभ्रम गौरवहीन मधुर निसंकोच नृत्य को देखकर ही प्रणय रस कहा गया है। रास में ऐसा प्रणय भरा नृत्य तदीया अभिमान रखने वाली चंद्रावली आदि के लिए संभव नहीं। प्रणय जो भी तो चंद्रावली वगैरह भी तो रास को उल्लसित करने के लिए ही विपक्षा भाव प्राप्त किया हुआ है, लेकिन ये मेरे ख्याल में है कि चंद्रावली में शायद स्वयं सुख की भी भावना होगी, इसलिए ये लिखा है कि चंद्रावली के लिए संभव नहीं, क्योंकि ये जो भावोल्लास रति है, भावोल्लास रति का मतलब होता है कि उनके जो आपस में मिलन है उसका जो साइन हमारे में आना है, ये सिर्फ राधा आगे आगे दीदी इसको कुछ दिया है, आगे कुछ बताया है। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, क्लियर नहीं होगा तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। रास में चंद्रावली के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने उसका बायां हाथ अपने कंधे पर रखा तो चंद्रावली ने संभ्रम के साथ उसे खींचकर दायां हाथ दिया और नृत्य के समय उसके पैर श्री कृष्ण के अंग से ना छू जाएं, इस दृष्टि से वो संकोच के साथ
वक्र भाव से नाचने लगी। ये देखकर श्री राधा की किसी सखी ने हास्य किया था। ये है कि भी वो वाला, वो तदिया अभिमान के साथ वो, मतलब वो रस वो नहीं ले पा रहे, निसंकोच भाव से संकोच नहीं। आ गया, हाँ, वो संकोच भाव से ले रहे, संकोच आ गया तो वहाँ पूर्ण रस नहीं ले पा रहे। ये श्री राधा की तरह प्रणय रस में निसंकोच नृत्य चंद्रावली के लिए संभव नहीं, और इस प्रकार गौरवमय भाव से कोई श्री राधा की तरह श्री कृष्ण को सुखी भी नहीं कर सकता। श्री राधा की सखी के हास्य का यही निगूढ़ मर्म है। फिर रास रस माधुरी आस्वादन की विपुल तृष्णा देखकर अनुराग कहा गया है। कारण तृष्णा की आधिक्य के कारण जब नित्य अनुभूत प्रियजन क्षण क्षण नवीन लगता है तो उसी स्थिति का नाम होता है अनुराग। वही राधा अनुराग इस समय उन्मर्याद अर्थात मर्यादा का लंघन करने वाला अथवा असीम भाव से प्रवर्धमान है, अथवा उन्मर्याद का अर्थ है उत्कृष्ट मर्यादा संपन्न एवं सतत वर्धनशील। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के ने राधा अनुराग के स्वरूप का इस प्रकार वर्णन किया है कि जो विभू होकर भी सर्वदा वर्धनशील है, परम मर्यादा संपन्न होकर भी अभिमान आदि से वर्जित है, और अतिशय कौटिल्य युक्त होकर भी सुनिर्मल है। श्री कृष्ण में वही राधा अनुराग जय युक्त हो रहा है। अर्थात श्री राधा अनुराग अचिंत्य शक्ति से विविध विरुद्ध गुणों का आश्रय स्थल है। उसी अनुराग महासिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से आज वे उत्फुल्लित हैं। अनुराग की चरम परिणति मादनाख्य महाभाव से निकले अनंत माधुर्य द्वारा रसराज की सेवा कर उसी रस की लहरों पर रसराज को आनंद सिंधु में तैरते देखकर उनका श्रेयंग परम आनंदपूर्ण क्षण क्षण उल्लसित हो रहा है। श्रृंगार रस में विविध लीलाओं में रास लीला ही आदि या श्रेष्ठ है, और जिन ब्रज सुंदरियों के साथ रास लीला संपन्न होती है उन ब्रज सुंदरियों में श्री राधा ही आदि अथवा सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को उसी आनंद रस का आस्वादन करते देखकर ही वे उत्फुल्लिता अंगी हो रही हैं। महाभाव सिंधु में आनंद तरंग मालाओं का ये कैसा अपूर्व उच्छलन है। आनंद की अतिशयता से श्रेयंग में माधुर्य की भी तरंगें खेल रही हैं। किंकरी ने दोनों की ही उच्छलित माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। सहसा स्फुरण में विराम आ गया। दैन्य के उदय होने पर साधक आवेश में श्रीपाद सोचते हैं कि ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य अर्थात दुर्ज्ञेय तत्व किशोरी मणि को मैं क्या इस रूप में उन्हें देख पाऊंगा। साथ ही साथ श्रीमती की करुणा की स्मृति से उनके चित्त में आशा का आलोक फूट उठता है। सोचते हैं ब्रह्मा आदि के लिए भी दुर्ज्ञेय होते हुए मुझ जैसा अधम व्यक्ति भी उनकी कृपा हो तो उनका दर्शन पा सकता है। अतः वे मुझ जैसे दीन पर कृपा कर मुझे अंगीकार करें, अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप मुझ पर कृपा कर वे मुझे अपने चरण सानिध्य में ले चलें, यही प्रार्थना।